हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचय के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सच्चा दान। सच्चा दान से अर्थ है जो मन से दिया गया दान होता है, उसे हम सच्चा दान कहते हैं। सबसे पहले हम ये पाठ में कुछ शब्द आए हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वृद्धा, आश्चर्य, साक्षात, प्रस्थान, निर्धन, उपस्थित, अवश्य, नम्रता। बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। आप भी बुक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। बच्चों, आपने महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना ही है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत अवश्य जानते होंगे। वे दया और करुणा के साक्षात अवतार थे। आप महात्मा बुद्ध को तो जानते ही हैं। वे क्या थे? दया और करुणा के साक्षात अवतार थे। एक बार की बात है, बार से अर्थ है समय, एक समय की बात है, वे राजगृह में ठहरे हुए थे। राजगृह एक स्थान है, ठहरे से अर्थ है रुके, वे राजगृह में रुके हुए थे। वहीं रहकर उन्होंने लोगों को उपदेश दिए तथा सच्चा मार्ग दिखाया। मार्ग से अर्थ है रास्ता। वहीं रहकर उन्होंने लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई और शिक्षाप्रद बातें बताई और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया। वर्षा काल समाप्त होने के उपरांत उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। वर्षा काल, जब वर्षा ऋतु समाप्त होने के उपरांत से अर्थ बाद, वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। प्रस्थान करते जाने का मन बनाया। उनकी विदाई का समय निकट आ गया। जब उनके जाने का समय पास आया, उनके भक्तगण अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट लेकर उपस्थित हुए। भेंट से अर्थ है उपहार, उपस्थित से अर्थ है हाजिर। जो उनके भक्तगण थे, उनको मानते थे, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत सारे उपहार लेकर वहां पर हाजिर हुए। मगध के सम्राट बिम्बसार भी अपनी बहुमूल्य भेंट लेकर उपस्थित हुए। जो मगध राज्य के सम्राट यानी कि महाराज, उनका नाम क्या था? बिम्बसार। मगध राज्य के महाराज बिम्बसार भी बहुत ही कीमती कीमती उपहार लेकर वहां पर हाजिर हुए। अन्य राजाओं तथा सेठ साहूकारों ने हीरे जवाहरात तथा सोने चांदी के आभूषण एवं बर्तन महात्मा बुद्ध के चरणों में भेंट चढ़ाए। जो वहाँ के राजा सेठ साहूकार थे, उन्होंने क्या किया? हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण और बर्तन महात्मा बुद्ध के पैरों में भेंट चढ़ाए। उनके दान स्वीकार करने की विधि अनोखी थी। जो उनकी दान करने की स्वीकार थी, उनकी यहाँ महात्मा बुद्ध की जो दान करने की विधि थी वो क्या थी? अनोखी थी। बुद्ध केवल अपना हाथ फैला देते, मानो दान स्वीकार कर लिया हो। बुद्ध क्या करते थे? केवल अपना हाथ फैला देते थे, आगे कर देते थे कि मानो उन्होंने दान को स्वीकार कर लिया गया हो। अचानक एक घटना घटी। भीड़ में से एक वृद्धा निकल कर आई और बोली। अचानक क्या हुआ? भीड़ में से एक वृद्धा यानी कि एक बूढ़ी औरत निकल कर आई और बोली, भगवान, मैंने सुना है कि आप दान ग्रहण कर रहे हैं। मैं एक निर्धन वृद्धा हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे खाने को एक आम मिला था, पर जब मैंने आपके जाने की बात सुनी तब तक मैं आधा आम खा चुकी थी। इस आधे आम को आपके चरणों में भेंट देने के लिए लाई हूँ। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? बुढ़िया ने क्या कहा? भगवान राजन, मैंने सुना है कि आप क्या ले रहे हैं? दान ले रहे हैं। मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए हीरे जवाहरात सोने चांदी तो है नहीं, परंतु आज मुझे खाने को एक आम मिला था। तो जब मैंने आपके जाने की यानी कि जब उनके जाने का आपके जाने की बात सुनी, तब तक मैं उस आम को आधा खा चुकी थी। इस आधे आम को, इस जो आधा आम बचा है, इसे मैं आपके चरणों में
भेंट देने के लिए लाई हूँ। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? बुढ़िया आग्रह करके कहती है, प्रार्थना करके कहती है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? सभी राजाओं, सेठों और नागरिकों ने आश्चर्य से देखा कि गौतम बुद्ध तुरंत नीचे उतर आए। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाकर उस बुढ़िया का वह आदाम स्वीकार किया। राजा बिम्बिसार चिंता में पड़ गए। वहां पर जो सभी राजा, बड़े बड़े सेठ, नागरिक सब आश्चर्य से देखने लगे कि क्या देखा उन्होंने कि गौतम बुद्ध फटाफट से नीचे उतर आए। जहाँ अपने बैठे हुए थे, स्थान पे बैठे थे, वहां से नीचे उतर आए। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और बुढ़िया का वह आदाम स्वीकार किया। इस घटना को देखते हुए राजा बिम्बिसार चिंता में पड़ गए। उनको चिंता होने लगी। वह अपने मन में उठ रहे प्रश्न को रोक न सके। उन्होंने पूछ लिया, भगवान, जब हम लोगों ने आपको भेंट में बहुत ही कीमती वस्तुएं प्रदान की तो आप चुपचाप उन्हें एक हाथ मिलाकर स्वीकार करते रहे, किंतु इस बुढ़िया का आधा आम दान लेने के लिए आप अपने आसन से नीचे उतर आए। आखिर इस आधे आम में क्या विशेषता है? जो वहां राजा बिम्बिसार खड़े थे, उन्होंने उस दृश्य को देखा था तो उनके मन में कई प्रश्न उठे। तो वो अपने आप को रोक नहीं सके। आखिर उन्होंने पूछ लिया, भगवान, जब हम लोगों ने बहुत ही कीमती वस्तुएं, बहुत ही कीमती भेंट आपको उपहार में दिए थे तो आपने सिर्फ एक हाथ फैलाया था और उसे ले लिया था, स्वीकार कर लिया था, किंतु इस बुढ़िया ने तो खाया हुआ आधा हम आपको दान के लिए देने आई है। तो आपने आसन से अपनी जगह से उठे और नीचे उतर आए और उसको ग्रहण किया। आखिर इस आधे आम में क्या विशेषता? मैं जानना चाहता हूँ इस आधे आम में क्या विशेषता है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। वे बोले, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण पूंजी मुझे दे दी है, जबकि आप लोगों ने अपनी संपत्ति का एक अंश ही मुझे दिया है। क्या बोला महात्मा बुद्ध ने? इस बुढ़िया ने मुझे अपनी संपूर्ण पूंजी पूंजी दे दी है। यानी कि जो उसके पास एक ही आम था, हीरे जवाहरात तो थे नहीं उसके पास, तो उसने वो आम भी गौतम बुद्ध को दे दिया। जबकि आप लोगों ने अपनी संपत्ति का एक अंश ही मुझे दिया। जो आपके पास धन दौलत थी उसमें से एक ही अंश मुझे दिया है। जितना आपने भेंट चढ़ाया है उससे कहीं अधिक दान देने का अहंकार बदले में लिया है। यानी कि जितना आपने मुझे भेंट दिया है उससे कहीं अधिक दान देने का अहंकार बदले में लिया है। यानी कि आपके चेहरे पर अहंकार की भावना थी, घमंड की भावना थी जब आपने मुझे दान दिया। तो देखो इस वृद्धा के चेहरे पर कितनी करुणा और नम्रता है। इस बुढ़िया ने झुककर मुझे करुणा से ये आम दिया था। भगवान बुद्ध के इस कथन को सुनकर उन सभी के चेहरे शर्म से झुक गए। जब भगवान बुद्ध ने ये कथन कहे तो सभी के चेहरे क्या हुआ? शर्म से झुक गए। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब भी हम कुछ दान देते तो हमें सच्चे मन से देना चाहिए, ना कि हमारे चेहरे पर घमंड होना चाहिए कि हमने उसको दान दिया है। हमारा मन को साफ रखकर दान देना चाहिए और हमें दान के महत्व को समझना चाहिए।